Hello students, today we are going to talk about language laboratory. A language laboratory is arranged to make foreign language learning more effective. Foreign language को सीखने के लिए, उसको प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए लैंग्वेज लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया जाता है. एम्फेसिस इज़ ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग. इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर बल दिया जाता है. लैंग्वेज लैब इज़ सेट इन कंप्यूटर रूम्स. लैंग्वेज लैब को कंप्यूटर रूम्स में सेट किया जाता है. कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी. लैंग्वेज लेबोरेटरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो अपना रोल प्ले करते हैं, उसमें सबसे पहले हियरिंग बूथ जिसे क्यूबिकल भी कहते हैं. इट हैज़ नॉर्मली 16 to 20 booths with tables and seat for learners. किसी भी लैंग्वेज लेबोरेटरी में 16 से लेकर 20 तक बूथ हो सकते हैं, जिसमें बूथ के अंदर टेबल्स और उनके लिए एक चेयर जो लर्नर्स होते हैं उनको बैठने के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं. Each student has a soundproof compartment called the cubicle. हर बच्चे के लिए जो बूथ तैयार किया जाता है वो साउंड प्रूफ होता है. जब उसमें वो बैठते हैं तो बाहर का साउंड उसमें सुनाई नहीं देता है. ईच क्यूबिकल इज़ कनेक्टेड टू द कंसोल, दैट इज़ इंस्ट्रक्टर्स बूथ. जो क्यूबिकल या फिर जिन्हें हम लर्नर का बूथ कहेंगे, वो सभी कंसोल से जुड़े हुए होते हैं. अर्थात इंस्ट्रक्टर का एक बूथ होता है, उससे सभी स्टूडेंट्स के जो बूथ है उस लैंग्वेज लेबोरेटरी में वो सारे कनेक्टेड होते हैं. माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स एंड रिकॉर्डर आर प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. In the console, the learner receives the language teaching program selected by the teacher. जो कंसोल है उससे द लर्नर रिसीव्स लैंग्वेज टीचिंग. लर्नर के लिए टीचिंग प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग टीचर ने जो भी कंटेंट तैयार किया है वो स्टूडेंट्स रिसीव करते हैं. कंसोल का यही काम होता है कि वो बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है. द कंसोल इज़ द इंस्ट्रक्टर्स रूम. इंस्ट्रक्टर या उसे हम टीचर भी कहेंगे, जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देता है, उसे वहाँ पर जहाँ से वो इंस्ट्रक्शन देता है उस कक्ष को हम कंसोल कहते हैं या फिर इंस्ट्रक्टर्स बूथ कहेंगे. इट हैज़ मास्टर टेप्स एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट फॉर 2-way कम्युनिकेशन. यहाँ पर कंसोल में जो कि सभी बच्चों के बूथ से कनेक्ट होता है, मास्टर टेप्स होते हैं, जिससे कि जो 2-way कम्युनिकेशन स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है उसके रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स को जोड़ा जाता है या मॉनिटर किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस टू डायरेक्ट द रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स टू द लर्नर्स. कंसोल से लर्नर्स के लिए रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. टीचर अपने कंसोल से या अपना उसका जो कक्ष होता है वहाँ से रिकॉर्डिंग करके जो भी वो कम्युनिकेशन के सोर्स है उससे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स डिस्ट्रीब्यूट करता है. मॉनिटरिंग स्विचेस टू एनेबल द इंस्ट्रक्टर टू लिसन टू द लर्नर्स, टू करेक्ट, टू एडवाइस एंड इवेल्युएट them. मॉनिटरिंग स्विचेस को टीचर मॉनिटर करता है कंसोल से और एनेबल द इंस्ट्रक्टर टू लिसन टू द लर्नर्स. कंसोल में ये फैसिलिटी होती है कि वो लर्नर के फीडबैक को सुनता है, उन्हें वो फिर करेक्ट कर सकता है, टीचर करेक्ट कर सकता है उनको फिर एडवाइस दे सकता है और उनको इवेल्युएट कर सकता है कि उन्होंने सही बोला है, गलत बोला है या फिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है. इंटरकॉम स्विचेस फॉर 2-way कम्युनिकेशन विद एन इंडिविजुअल लर्नर.
इंटरकॉम स्विचेस इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें कि 2 वे कम्युनिकेशन को जिसके थ्रू रन किया जाता है। ग्रुप कॉल स्विच फॉर इनवाइटिंग अटेंशन ऑफ ऑल द लर्नर्स टू रिसीव जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसमें एक ग्रुप कॉल स्विच होता है जिसके द्वारा पूरा ग्रुप जो 16 से 20 तक बच्चों का उस लैब में होता है, उन सभी को एक साथ इंस्ट्रक्शंस मिलती है और वो सभी एक ही स्विच के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है। All call switch for making announcement to the learners regardless of the program. All call switch for making announcement to the learners. इसमें learners के लिए announcement अगर कोई भी करनी है तो उसके लिए switches का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि हम जो हमारा प्रोग्राम है उसे अच्छे से रन कर सकते हैं। कंट्रोल रूम। The control room contains all the tapes, records and other equipment properly indexed for quick use. अब लैंग्वेज लैब में एक कंट्रोल रूम होता है जिसमें कि सारे जो भी कनेक्शंस है, जो कंसोल है या क्यूबिकल है, उनसे जुड़े हुए जितने भी स्विचेस है, जितने भी रिकॉर्ड्स एंड अदर इक्विपमेंट है, वो प्रॉपरली वहाँ से जुड़े हुए होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लैब के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उससे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले टू प्रैक्टिस एंड असेस स्पीच इन अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो लैंग्वेज लैब में वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं और साथ ही साथ उस प्रैक्टिस को असेस भी कर सकते हैं कि वो हम किस तरह से कर रहे हैं, उसमें कितने सुधार की ज़रूरत है और कहाँ पर करेक्शंस की ज़रूरत है। टू लिसन टू मॉडल pronunciation, repeat and record the same and do self-assessment and correction. To listen to model pronunciation. मॉडल प्रोनाउंसिएशन मीन्स कि किसी विशेषज्ञ की स्पीच को, उसके जो भी वार्तालाप है उनको हम बच्चों के सामने, बच्चों के लिए बच्चों को सुना सकते हैं थ्रू द वेरियस इक्विपमेंट्स इन लैंग्वेज लेबोरेटरी। एंड रिपीट, और उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं और बच्चों के रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड डू सेल्फ असेसमेंट, और सेल्फ असेसमेंट इसमें किया जा सकता है और सेल्फ असेसमेंट के थ्रू हम करेक्शंस भी इसमें कर सकते हैं। बच्चा अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता है, अपनी रिकॉर्डिंग को सुन सकता है और उसमें वो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें करेक्ट कर सकता है। टू लर्न एट वंस ओन पेस। इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि सभी अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं, जिसको जितना टाइम लेने की ज़रूरत है उस हिसाब से टाइम ले सकता है और अपने हिसाब से वो लर्निंग कर सकता है। The following steps are suggested to carry out the activities of the language lab. Identify the problem that needs practice. अब लैंग्वेज लैब में ये चीज़, इन कुछ सजेशंस को हमें ध्यान में रखना है जिसके थ्रू एक्टिविटीज़ को हम लैंग्वेज लैब में कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट नीड्स प्रैक्टिस, की ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ ड्रिल। सही ड्रिल को हमने चूज़ करना है जिससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिले, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, चाहे लिसनिंग ड्रिल है, ये हमें डिसाइड करना है। प्रिपेयर द टेप CD स्क्रिप्ट। लैंग्वेज लैब में जाने से पहले हमें एक टेप तैयार करना पड़ेगा, CD स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा जिसके ऊपर हमारी इंस्ट्रक्शंस कोडेड होंगी। मेक द रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जो भी टीचर बोलेगा बच्चा सुनेगा, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है ताकि बार बार उसको वो रिपीट कर सके, और बच्चे के फीडबैक को, रिस्पॉन्सेज को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है ताकि टीचर भी उसे करेक्शन के लिए रिकॉर्ड कर सके और बच्चे अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार सुन के अपने जो भी उसकी मिस्टेक्स है उनको सुधार सकें। चेक द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को चेक किया जा सकता है। इवेलुएट द एक्टिविटी, कि जो एक्टिविटी
हुई है लैंग्वेज लैब में, उस एक्टिविटी को इवेल्युएट किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। मेरिट्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी के फ़ायदे क्या है, गुण क्या है? द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट के लिए इसका ये फ़ायदा है कि दे कैन ग्रास्प करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से करेक्ट वे में सीख सकते हैं थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द राइट मॉडल। वो एक सही मॉडल की सही प्रैक्टिस करके प्रोनाउंसिएशन को बेटर बना सकते हैं। दे कैन डिटेक्ट एरर्स बाय हिमसेल्फ। वो अपने द्वारा की गई गलतियों को डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उनको सुधार भी सकते हैं। दे कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिपीट एज मैनी टाइम्स एज ही डिज़ायर्स। लैंग्वेज लैब का ये फ़ायदा है कि इसमें स्टूडेंट्स अपने गति से सीख सकते हैं और अपने रिपीट एज मैनी टाइम्स एज ही डिज़ायर्स, और वो बार बार अपने जो इंस्ट्रक्शंस वो रिसीविंग का पैटर्न है उसे रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं और जितना उसका टाइम लेने की नीड है उतना लेके वो अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स। नेक्स्ट में भी मेरिट्स ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। फील्स फ्री एंड कॉन्फिडेंट। लैंग्वेज लैब में एक स्टूडेंट अपने आप को फ्री फील करता है और कॉन्फिडेंट फील करता है क्योंकि उसे उसके हिसाब से सीखने का मौका मिलता है। गेट्स मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस देन ही गेट इन हिज क्लासरूम। क्लासरूम के मुकाबले लैंग्वेज लैब में प्रैक्टिस करने का ज़्यादा टाइम बच्चे को मिलता है। गेट्स एक्सपोजर टू नेटिव टाइप ऑफ लैंग्वेज। बच्चे को एक्सपोजर मिलता है कि जो भाषा वो सीख रहा है उसकी ओरिजिनल नेटिव टाइप जो है उसको सीखने का उसको एक्सपोजर मिलता है। बिकम्स एन एक्टिव लिसनर एंड स्पीकर इन द लैंग्वेज लैब। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी मेरिट है कि लैंग्वेज लैब में एक बच्चा एक्टिव लिसनर भी बनता है और एक्टिव स्पीकर भी बनता है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। लास्ट हमारे पास है डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हैज़ नो स्कोप इन द लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी में रीडिंग और राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है और इसका विकास इसमें नहीं हो पाता है स्किल का। More than 20 students cannot be accommodated in the language laboratory. 20 से ज़्यादा बच्चे लैंग्वेज लैब में नहीं बिठाए जा सकते हैं, जबकि हमारे पास क्लास में बच्चों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर ग्रुप में हम बच्चों को बिठाते हैं तो या तो उनको टाइम कम मिलेगा या फिर टीचर को ये प्रॉब्लम रहेगी कि वो कैसे बच्चों को एडजस्ट करे, क्योंकि एक क्लास का टाइम कम होता है। इसलिए 20 से ज़्यादा बच्चे उसमें ना आना भी इसका एक दोष हो सकता है या इसकी सीमाओं में इसको काउंट किया जा सकता है। कॉम्पिटेंट नेटिव स्पीकर्स स्पीचेस आर रेयरली अवेलेबल। कॉम्पिटेंट नेटिव स्पीकर्स अर्थात जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसके ओरिजिनल वर्जन अर्थात कि वहाँ के उस रीजन के जहाँ पर वो भाषा बोली जाती है उसके स्पीकर्स को उपलब्ध करवाना, उसकी स्पीचेस को उपलब्ध करवाना मुश्किल हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज लेबोरेटरी। थैंक यू।